देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों मराठा आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आंदोलनकारी हैं जिन्होंने मुंबई को जाम कर रखा है, तो वहीं मनोज जरांगे पाटिल आजाद मैदान में डटे हुए हैं। वहीं नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अब प्रशासन एक्शन मोड में है। नोटिस देकर प्रदर्शनकारियों को मुंबई खाली करने का आदेश दिया गया है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों के आधार पर आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आरक्षण पर घमासान। जी हां, आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने कहा कि वो अपनी मांगे पूरी होने तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे, भले ही जान क्यों न चली जाए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की अपील की है। इससे पहले मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने पुलिस के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया था। दरअसल मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मराठा आरक्षण के नेता जरांगे पाटिल को नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया था और आंदोलनकारियों से आजाद मैदान खाली करने को कहा था। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस ने जरांगे पाटिल के मीडिया में दिए गए बयानों पर ध्यान दिया है और उन्हें नोटिस में शामिल किया है। जरांगे के ऐलान से पहले पुलिस ने बताया कि कल रात प्रदर्शन जारी रखने के लिए पुलिस की मंजूरी बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी चुनौती दी कि अगर सरकार मराठा समुदाय का सम्मान करेगी तो वो भी सरकार का सम्मान करेंगे। जरांगे के ऐलान से पहले पुलिस ने बताया कि कल रात प्रदर्शन जारी रखने के लिए पुलिस की मंजूरी बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। पुलिस ने मंगलवार सुबह खारिज कर दिया इसे और प्रदर्शनकारियों को सड़कें खाली करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए दी गई अनुमति केवल एक दिन के लिए थी और इसमें अधिकतम 5000 लोगों की सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि जरांगे पाटिल के नेतृत्व में लगभग 35,000 से 45,000 प्रदर्शनकारी मुंबई पहुंचे, जिन्होंने आजाद मैदान के साथ साथ आसपास की सड़कों जैसे सीएसटी, मरीन ड्राइव और पीडी मेलो रोड को भी अवरुद्ध कर दिया। इससे दक्षिण मुंबई में भारी ट्रैफिक जैम और सार्वजनिक असुविधा हुई। वहीं सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि मराठा आरक्षण प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा और इसने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को मंगलवार तक आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई के अन्य सभी क्षेत्रों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। आपको बता दें, मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी मराठों को कुंभी के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें ओबीसी कोटा लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर जारी किया जाए। हालांकि पुलिस और प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी आंदोलनकारी मुंबई में डटे हुए हैं। इस वक्त सीएसएमटी स्टेशन, आजाद मैदान और बीएमसी के सामने हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के सामने अदालत के फैसले को लागू करने की चुनौती है। कुल मिलाकर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का 5वां दिन भी जारी है। मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने सीएसएमटी के पास की सड़कों को खाली करा लिया है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा वाशी टोल नाके पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि और भी लोग मुंबई में प्रवेश ना कर सके। मराठाओं को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है और सभी वाहनों की जांच की जा रही है। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक आरक्षण को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे। यदि पुलिस उन्हें जेल में डालती है तो जेल में भी आमरण पोषण करेंगे। इस दौरान तमाम मराठा आंदोलनकारियों शपथ ली है कि वो अपने भगवा रंग पर दाग नहीं लगने देंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। मनोज चरण की पार्टी ने बताया कि गाड़ियों को सड़कों से हटा लिया गया है और मुंबई में कहीं भी ट्रैफिक जैम की समस्या नहीं उत्पन्न की जा रही। वैसे कल के दिन हालात बिगड़े हुए थे, लेकिन आज मुंबई में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू है। जेजे समेत कई फ्लाईओवर खोल दिए गए हैं, लेकिन आजाद मैदान से लेकर सीएसएमटी स्टेशन और मरीन ड्राइव में अभी भी आंदोलनकारियों की भारी भीड़ है। आपको बता दें, सांता क्रूज डिपो की एक बेस्ट बस में रविवार रात कुछ आंदोलनकारियों और एक यात्री के साथ विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बड़ा कि आंदोलनकारियों ने यात्रियों के साथ बस में ही मारपीट करनी शुरू कर दी और बस का एक शीशा भी तोड़ दिया।
इस दौरान बस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा बढ़ता देख बस के कर्मचारी वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों आंदोलनकारियों के कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें कहीं सड़कों पर नहाते हुए, कहीं पुलिस के बैरिकेडिंग के साथ खेलते हुए, कहीं सड़क जाम करते हुए तो कहीं कबड्डी और क्रिकेट खेलते नजर आए थे। इसके अलावा लोकल सेवाओं को भी बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते आम मुंबईकरों को भारी परेशानी हुई। इन वीडियोस को देखने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि किस तरह से सरकार और प्रशासन मनोज जरांगे पाटिल और आंदोलनकारियों को मनाने में कामयाब होती है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं और मनोज जरांगे पाटिल के प्रदर्शन से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।